everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. So, कैसे हो आप सब लोग? Hope all of you are doing good. My health was not good since last week, so इसीलिए 1 week हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. So sorry for that. फाइनली आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सॉल्व्ड है. ठीक है, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी. सो आज की क्लास तो स्टार्ट करेंगे ही, बट उससे पहले जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हो ना, ये वीडियो के अंदर जो 5 क्वेश्चंस है, ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी पेपर अटेंड करो 2022 पे, आप बॉटनी को अटेंड करो, बायोटेक को अटेंड करो, जूलॉजी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, जो भी पेपर को आप लोग अटेंड करने वाले हो, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस है वो कॉमनली आते हैं सारे पेपर पे. जैसे कि देखो, कॉमन सब्जेक्ट आपका क्या क्या आ जाते हैं: जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री. ओके, तो ये सारे में से जो क्वेश्चन आया है ये वीडियो के अंदर हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे. एंड कैसे करेंगे चलो देखते हैं. क्वेश्चन तो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोग ये वीडियो पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो स्नैप्स बायोलॉजी चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू join with us on telegram group, instagram and facebook. all the links are given in the description box. चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन. तो देखो, ये आ गया पहला क्वेश्चन. एंड पहला क्वेश्चन में क्या दिया है: इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of 40 and 2 respectively, the coefficient of variation will be what? Okay, एंड ये क्वेश्चन आपका आया था बायोटेक्नोलॉजी पेपर 2021 पे. ठीक है, एंड ये कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन है? बायोस्टैटिस्टिक्स. तो देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है. इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वैल्यू हमें क्या क्या दिया है? मीन का वैल्यू गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें निकालना है. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CB इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय म्यू इनटू 100. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला. तो देखो कैसे अभी आंसर निकल जाएगा तुरंत. स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है? 2 डिवाइडेड बाय मीन दिया है 40 इंटू 100. इसे कट कर लो तो 0 को 0 कट हो गया. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए को देखो तो आंसर हो गया 5%. तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग. ठीक, कोएफिशिएंट, बस फॉर्मूला को याद कर लो. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100. अब देखो, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी पेपर में आया था. हो सकता है इसी तरह की क्वेश्चन इस बार जूलॉजी में आ जाए, बॉटनी में आ जाए. ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C3 साइकिल द एनर्जी यूटिलाइजेशन फॉर कन्वर्शन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू ऑर्गेनिक कार्बन इज व्हाट. तो देखो यहाँ पे केल्विन साइकिल की बात कर रहा है, C3 साइकिल की बात कर रहा है. यहाँ पे एक टर्म पे आपको ध्यान देना है, 1 CO2 मॉलिक्यूल. ठीक है, 1 CO2 मॉलिक्यूल लिखा है. एंड ये क्वेश्चन आया था बॉटनी पेपर 2021 पे. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, C3 साइकिल पे टोटल कितने ATP निकलते हैं एंड कितने NADPH निकलते हैं? 18 ATP एंड 12 NADPH. ठीक है, ये हमें पता है. ATP कितने निकलते हैं? 18 एंड NADPH आपका जो है वो निकलता है 12. ये है टोटल की बात अगर हम लोग करें. बट यहाँ पे लिखा है 1 CO2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अगर साइकिल 6 बार घूमता है तो 18 एंड 12 आएगा. एक बार अगर साइकिल घूमता है तो कैसे निकालेंगे? ये दोनों को डिवाइड कर लो 6 से. ठीक, समझ में आ रहा है? अगर साइकिल 6 बार चलता है तो टोटल प्रोडक्ट पे हमें पता है कि ATP 18 निकलते हैं एंड NADPH 12 निकलते हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें 1 CO2 मॉलिक्यूल लिखा है. तो साइकिल कितनी बार हो रहा है? साइकिल एक बार हो रहा है.
तो टोटल में से 6 को डिवाइड कर लो, ATP आ जाएगा 3 एंड NADPH आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को देखो, 3 ATP एंड 2 NADPH। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ A plus G by T plus C in one strand of DNA is 0.70, what is the same ratio in the complementary strand? ये क्वेश्चन आया था जूलॉजी पेपर पे 2021 की। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपका DNA से क्वेश्चन। तो DNA से क्वेश्चन में तो बॉटनी में भी आ सकता है, बायोटिक पे भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। A plus G by T plus C, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक टर्म दिया है कंप्लीमेंटरी स्ट्रैंड। तो कंप्लीमेंटरी स्ट्रैंड मीन्स व्हाट? ऑपोजिट होगा। कैसे करेंगे देखो, अगर A plus G अपन T plus C कितना वैल्यू आ रहा है? 0.70 इतना आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है? कंप्लीमेंटरी स्ट्रैंड की, दैट इज ऑपोजिट। तो इससे अगर हम लोग देखें 0.70, इसके नीचे क्या होता है? 1 तो रहता है ना। 0.70 इज इक्वल टू 0.70 डिवाइडेड बाई 1। तो अगर इसकी हम लोग कंप्लीमेंटरी निकाले तो क्या आ जाएगा? 1/0.70 आएगा या नहीं? हमें निकालना है कंप्लीमेंटरी स्ट्रैंड की। तो जो स्ट्रैंड का वैल्यू दिया है जस्ट उसका आप लोग उल्टा कर लो। 0.70 हमें वैल्यू दिया था क्वेश्चन पे, हमें निकालना है कंप्लीमेंटरी स्ट्रैंड की। तो हम लोग 1/0.70 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 1/0.70 का वैल्यू क्या आएगा? 1.428। ठीक है, तो 1.428 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.43, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जाओ एंड और एक बार पूछ लो कि मैम इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, मैं कमेंट पे लिख के दे दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया बायोस्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन। तो देखो बायोस्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। इन द सेट 2 4 3 4 5 4 6 5 द मोड इज व्हाट? एंड ये क्वेश्चन आया था लाइफ साइंस की सेक्शन पे। देखो 2021 सीपेट की एग्जाम की लाइफ साइंस पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मोड निकालना है। ठीक है, एंड व्हाट इज मोड? मोड कैसे निकालते हैं? जो हायर फ्रीक्वेंसी पे होगा, हायर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मोड, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो देखो सबकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 2 कितनी बार है? 1। 4 कितने टाइम से है? 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? 1 2 3, 4 3 बार है। 3 कितने बार है? 1 5 1 2 टाइम्स है। एंड 6 1 ही है, 6। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसा आ गया। 4 को देखो, 4 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है। हायर फ्रीक्वेंसी किसका है? 4 का ही है। ठीक, तो यहाँ पे मोड कौन होगा? 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो इस तरह से क्वेश्चन टफ नहीं आता है। ठीक है, बस क्वेश्चन को वो डायरेक्टली ना पूछकर इनडायरेक्टली पूछ जाता है, जिस पे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो कितना बड़ा वाला क्वेश्चन है बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन 100 kbp DNA and 6 restriction sites. By restriction, digestion and gel electrophoresis, the fragments would be, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये छूट गया है इधर। -24 kbp, -22 kbp, -21 kbp, 17 kbp, 11 kbp एंड व्हाट? ओके, तो और एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन 100 kbp DNA एंड 6 रेस्ट्रिक्शन साइट। अब इसे पहले देखते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। फर्स्ट क्या लिखा है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसे होते हैं भाई? बैक्टीरियल क्रोमोसोम सर्कुलर होते हैं। ठीक है, इसी पे ही गलत कर देते हो आप लोग। देखो बैक्टीरियल क्रोमोसोम मीन्स सर्कुलर क्रोमोसोम, स्ट्रेट क्रोमोसोम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको
सर्कुलर क्रोमोसोम बनाना है। चलो, कंटेन 100 kbp DNA एंड 6 रेस्ट्रिक्शन साइट। तो इसके कितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल है इसका 100 kbp। ओके, DNA टोटल कितना है? 100 kbp। By restriction digestion and gel electrophoresis, the fragments would be आपको गिवन दे दिया है। तो अगर 6 जगह कट होते हैं, 6 रेस्ट्रिक्शन साइट्स अगर प्रेजेंट है, तो पार्ट कितने निकलते हैं या फ्रैगमेंट्स कितने निकलते हैं वो पहले काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 रेस्ट्रिक्शन साइट्स मीन्स 6 फ्रैगमेंट्स। यही है एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, 6 जगह कट हुए हैं ये, क्योंकि ये एक सर्कुलर क्रोमोसोम है तो 6 पार्ट्स निकलेंगे या 6 फ्रैगमेंट्स निकलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 5 का वैल्यू आपको दे दिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 फ्रैगमेंट्स का वैल्यू आपको दे दिया है। आपको 6th वाला फ्रैगमेंट का वैल्यू निकालना है और आपको टोटल भी दे दिया है। तो कितना इजी है, देखो ये तो छोटे बच्चे करते हैं। टोटल वैल्यू आपको दे दिया है, 5 फ्रैगमेंट्स का वैल्यू भी गिवन है, आपको 6th नंबर फ्रैगमेंट का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 5 पार्ट की वैल्यू को ऐड कर देंगे एंड टोटल से माइनस कर देंगे। तो देखो ये सारे को अगर आप लोग जितने भी गिवन है ऐड करते हो तो आएगा 95। ठीक, ऐड करके देखना कि मैम ने गलत सलत तो नहीं बोल दिया। सारे को ऐड करना, आ जाएगा वैल्यू 95। अब 95 को 100 से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आंसर? 5 kbp, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक, अब सोचो कि क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं, जस्ट आपको ट्रिक चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। तो ये 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए और एक बार अच्छे से वीडियो को देखो। इस तरह के क्वेश्चन 2020 पे भी आए थे, 2021 पे भी आए थे, सो नो डाउट कि 2022 पे भी आएगा। ठीक, एंड कोई भी पेपर पे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बॉटनी पेपर पे आया था तो जूलॉजी पे नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना प्लीज़, ऐसा मत सोचना। जूलॉजी में जो क्वेश्चन बायोस्टैटिस्टिक्स का आया था, मान लो कि इस साल वो वाला उस तरह की क्वेश्चन लाइफ साइंस में आ जाएगा, उस तरह की क्वेश्चन बायोटेक पेपर पे आ जाएगा, जो क्वेश्चन बायोटेक पेपर पे आया था वो क्वेश्चन बॉटनी पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।